चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। Name India's first intelligent messenger which is introduced by Paytm Money for revolutionizing the way users invest and track markets. भारत के बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम बताइए जिसे पेटीएम मनी के उपयोगकर्ताओं ने निवेश और बाजार के ट्रैक करने की तरीके में क्रांति लाने के लिए पेश किया है। तो देख लीजिए ऑप्शन दोस्तों, ए पॉप्स, बी ग्रो, सी अप, डी स्काई। यहाँ चार ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉप्स होगा इसका आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों कुछ भी जो बता रहा हूँ आपको जितना भी इम्पोर्टेंट वाला बता रहा हूँ, कोई भी इससे अलग कुछ नहीं आएगा। एसएससी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ग्रुप डी आने वाले ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने पुलिस एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता दिया हूँ, स्टेट लेवल का भी बहुत फंसता है ऐसा लेवल, लेकिन ज्यादातर एसएससी वगैरह के लिए है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन वुमेन हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जो भी पढ़ा रहा हूँ इससे अलग कुछ नहीं आएगा दोस्तों। 100 अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 10% आएगा ही। तो अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों को साथ, पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट स्ट्रीट स्टूडेंट विच वॉन NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन इज इन विच लैंग्वेज। लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट जो NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में जीती किस भाषा में है? ऑप्शन देख लीजिए, ए तमिलनाडु, तमिलनाडु की भाषा तमिल में, बी हिंदी भाषा में, कन्नड़ में, डी तेलुगु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु भाषा में NHRC जो है शॉर्ट फिल्म है, वो आपको स्ट्रीट स्टूडेंट जो NHRC शॉर्ट फिल्म के अवार्ड में स्ट्रीट स्टूडेंट जो फिल्म है वो शॉर्ट फिल्म है और तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। ठीक है, तेलुगु होगा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। which will assist India to transform 150 villages into villages of excellence। कौन सा देश भारत को 150 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने में सहायता करेगा? ऑप्शन देख लीजिए, सिंगापुर, इजराइल, रसिया, फ्रांस। तो ऑप्शन बी जो है उसका आंसर होगा इजराइल मदद करेगा हमारे देश को 150 गांव जो हमारे देश के हैं वो एक्सलेंस उत्कृष्ट श्रेणी में लाने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में जरूर पूछ सकता है, इसलिए जो भी बता रहा हूँ पढ़ के जाइए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which desert known for hot and dry climate recently witnessed snowfall। गर्म और शुष्क जलवायु के लिए जाने वाले किस रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, थार, बी कालाहारी, मोजावे, सहारा। तो सहारा में हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सहारा में होती नहीं है लेकिन ये हुई है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which country recently launched a new plan to protect the Great Barrier Reef। हाल ही में किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूजीलैंड, बी फिलीपींस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी पढ़ा रहा हूँ एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ा रहा हूँ इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। In which state did the mass mortality of spot-billed pelicans in the Nopada swamp happen? नोपाडा दलदल में स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक मृत्यु दर किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन देख लीजिए, केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आंध्र प्रदेश में ये घटना हुई है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में इसलिए बना रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ पाएंगे, हिंदी जो प्रिपरेशन कर उसमें भी पढ़ पाएंगे, दोनों के लिए। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट इन माई मेल आई डी। द मेल आई डी is written in the मेल कमेंट बॉक्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन फ्लैगशिप पब्लिकेशन दैट वाज रिलीज रिसेंटली? हाल ही में जारी किया गया कोयला नियंत्रक संगठन का प्रमुख प्रकाशन क्या है? ए कोल पेपर ऑफ इंडिया, भारत का कोयला कागज, कोल डायरेक्टर ऑफ इंडिया, भारत की कोयला निर्देशिका, कोल रिपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के कोयला रिपोर्ट, कोल डिमांड ऑफ इंडिया। तो कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया जो है, भारत के कोयला निर्देशिका जो है, ये होगा कोल कंट्रोल ऑफिसर फ्लैगशिप पब्लिकेशन जो किया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में और एसएससी वगैरह में बहुत ज्यादा पूछता है ऐसा सवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेंटली रोजवेल बायोटेक्नोलॉजीज डेवलप व्हाट काइंड ऑफ चिप विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? हाल ही में रोजवेल बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार की चिप विकसित की है जो अपनी तरह की पहली चिप है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप, बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप, बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप, मोनो इलेक्ट्रॉनिक चिप, मोनो इलेक्ट्रॉनिक चिप, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक चिप, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो यहाँ चार ऑप्शन है, चारों मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लिया हूँ, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देख के जाइएगा, चांसेस है फंसने का। ठीक है, यहाँ देखिए, जो जो पढ़ेंगे उसमें पूरा नहीं आएगा, लेकिन 10% to 20% आपको फंसने का चांसेस है, जो कि आपको एग्जाम, और बाकी आपको अलग से भी जो नोट्स मैं बता रहा हूँ, इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल से जो जो होगा ज्यादातर आपको फंसेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which state government is building a military school in the name of संगोली रैना? कौन सी राज्य सरकार संगोली रैना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण कर रही है? ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ऑप्शन डी कर्नाटका होगा इसका आंसर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी बता रहा हूँ। देखो, पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका मैं पीडीएफ आपको आपके मेल आईडी में भेज दूंगा। ठीक है, जो भी आपका मेल आईडी है उसमें आपको मैं मेल कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The 73rd Republic Day parade showcased Pal Dada massacre. This massacre is related to which states? 73 गणतंत्र दिवस परेड में पहले दद्दह हत्याकांड का प्रदर्शन किया गया। ये नरसंहार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, 73वां रिपब्लिक डे में किया था पाल दरवा मैसेकर। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो 26 जनवरी को हुआ था उसका दिया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The recently legislated Completes Act of 2022 is set to open new doors for talented experts from all over the world. This act has been legislated by which country?
हाल ही में विधायक प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 दुनिया भर के प्रतिभाशाली विशेषज्ञों के लिए नए दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। यह अधिनियम किस देश द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, भी फ्रांस। तो अमेरिका, यूएसए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Recently, the Tata Sky has announced that it is changing its name to which of the following? हाल ही में टाटा स्काई ने घोषणा की है कि वो अपना नाम निम्नलिखित में से किस में बदल रहा है। तो टाटा स्काई अपना नाम बदल रहा है, तो उसका नाम जान लीजिए, टाटा गो, टाटा होम, टाटा एंटरटेन, टाटा प्ले। तो ऑप्शन होगा टाटा प्ले नाम से हो जाएगा, जो कि टाटा स्काई जो एक डिश है वो अब टाटा प्ले के नाम से हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो है मैं एक और भी बना दूंगा कि चेंजेस ऑफ नेम टेक्नोलॉजी में, जो अगर जिसमें क्या चेंज हुआ है या टेक्नोलॉजी में क्या है, ऐप रिलेटेड, ये मैं बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है, तो आप जितना भी हो सके इस चैनल को ग्रो कीजिए और हेल्प कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। South Maubong became the first ODF plus village of which state? दक्षिण मोबोंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। मिजोरम को फर्स्ट ODF प्लस बैंक बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें फंसेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Malaysia's AirAsia Group Berhad has changed its name to which of the following? मलेशिया के एयर एशिया समूह बरहाड ने अपना नाम निम्नलिखित में से किसमें बदल दिया है? कैपिटल ए बरहाड, बरहाड कैपिटल, बरहाड एयर, मलेशियन बरहाड। तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कैपिटल ए बरहाड, एयर एशिया ग्रुप बरहाड को कैपिटल ए बरहाड के नाम से हो गया। मलेशिया जो एक कंपनी है तो इसके नाम से हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which union minister launched the research portal of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research? किस केंद्र मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया और अनुसंधान किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया। तो ऑप्शन डी होगा, मनसुख मांडविया ने किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर को लॉन्च किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which country has passed the online safety bill which allows adults to report cases of online bullying in the country to the safety commissioner? किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पारित की है जो वयस्कों को ऑनलाइन बदमाशी के मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है? ई सुरक्षा आयुक्त के को देश? ठीक है, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाइएगा क्वेश्चन को क्या आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which Indian bank has suspended the controversial circular on recruitment of pregnant women? गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर विवादास्पद सर्कुलर जो किस भारतीय बैंक ने निलंबित कर दिया है? पीएनबी, एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई बैंक ने किया है। ठीक है, एसबीआई बैंक में हाल ही में जो भी विवादित जो सर्कुलर है प्रेग्नेंट वुमेन को, वो जो दिया गया था कि प्रेग्नेंट वुमेन को भर्ती नहीं लिया जाएगा रिक्रूटमेंट में, जो भी अगर उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उनको जॉब नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये सस्पेंड कर दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, एसबीआई बैंक ने ये किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। डंडेली क्रोकोडाइल पार्क इंडिया सेकेंड क्रोकोडाइल पार्क है, has come in which state? डंडोली क्रोकोडाइल पार्क भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है?
ठीक है, ऑप्शन कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन ए होगा कर्नाटका। ठीक है, देखिए मैं इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, हिंदी में भी लिख दिया हूँ। इसमें आपको अच्छा लगता है, दोनों भाषा में बाइलिंगुअल मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, जिस भाषा में आपको पढ़ना है, एनी लैंग्वेज यू वांट इन इंग्लिश यू कैन स्टडी इन इंग्लिश, इफ यू वांट इन हिंदी यू कैन स्टडी इन हिंदी। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको जो चाहिए उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बाइलिंगुअल इसीलिए मैंने बनाया है। ठीक है, दो भाषा के लिए, जो इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं हिंदी मीडियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। A new genus of parasitic flower plant named Septemranthus has recently been discovered at which place in India? हाल ही में सेप्टेमेरेंथस नाम के परजीवी फूल वाले पौधे को एक नया चेंज किया गया है। भारत में किस स्थान पर खोजा गया है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु। चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पर इसे खोजा गया है सेप्टी मैरेंथस। नोट डाउन कर लीजिए, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पैरासाइटिक फ्लावर जेनस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिसेंटली लेजेंडरी ट्रेनर रशीद ब्यामजी passed away. He was associated with which sport? हाल ही में महाप्रशिक्षक रशीद बैराम जी का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन साइकिलिंग, हॉर्स रेस, स्विमिंग, हाई जंप। तो हॉर्स रेस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे रशीद बैराम जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Bomb cyclones, one of the strongest winter storms hits which country recently? सबसे मजबूत शीतकालीन तूफानों में से एक बम चक्रवात हाल ही में किस देश में टकराया? इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राजील, जापान। चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अमेरिका में हुआ था ये घटना। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ 10 to 20% आपको चांसेस फंसने का। एनटीपीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आए रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो मैं बेसिक लेवल से भी और मैंने जितने अंदर से भीतर से मैं क्वेश्चन खोज के ला रहा हूँ, जिससे कि आप कभी भी एग्जाम में जाएं तो आपको ये ना लगे कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पैटर्न बनाया हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Rafael Nadal defeated Daniil Medvedev to win the Australian Open Men single title 2022. This was his which major title overall? राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरस्कार एकल खिताब 2022 जीता है। ये उनका था कुल मिलाकर प्रमुख शीर्षक। मतलब वो कितने बार जीत चुके हैं? ऑप्शन देख लिए, ए 20 बार, 20, 21st, 22nd, 25th। चार ऑप्शन है, 20 बार जीते हैं, 21 बार जीते हैं, 22 बार जीते हैं या 25 बार जीते हैं। तो उन्होंने 21 बार जीते हैं ये खिताब ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, लेकर उनका मेजर खिताब हो गया है ऑस्ट्रेलिया सिंगल लेने के बाद। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना बार जीता है ये भी बता दिया है, और ये भी बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस किसने जीता है, तो किसे हराया है? डेनियल मेदवेदेव को हराया है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Ministry of which Information Broadcasting recently denied the broadcasting license to which Malayalam news channel? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रसारण लाइसेंस से इनकार किया है मलयालम न्यूज चैनल को? तो ऑप्शन देख लीजिए, मनोरमा न्यूज चैनल, मीडिया वन न्यूज चैनल, मातृभूमि न्यूज चैनल, एशियानेट न्यूज चैनल। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, तो मीडिया वन न्यूज जो चैनल, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
ये ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस को मलयालम न्यूज चैनल ने डिनाई किया है, ठीक है। तो मैंने सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है हाल ही में किस प्रशासन लाइसेंस से इनकार किया है कि ये लाइसेंस इनके पास नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The Archaeological Survey of India has begun restoration work at the ancient Janadhar and Vishnu temples in which district of Kerala? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन काल में जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोल्लम, मल्लापुरम, पलक्कड़, वैनाड। वैनाड वैनाड इसका ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिस्टोरेशन वर्क ऑफ द एंशिएंट जनार्दन विष्णु टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट केरला। केरला के जो वयनाड डिस्ट्रिक्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा से जनार्दन विष्णु टेम्पल को दोबारा निर्माण करने के लिए काम शुरू किया है, दोबारा ठीक करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि ज्योग्राफी में अगर आपसे पूछ सकता है कि जो वायनाड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप बोल सकते हैं केरला का है, अगर आप पढ़े होंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करके जाइएगा, एक बार देख के जाइए क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस टू इनहेंस द रिटायरमेंट एज ऑफ फॉर इट्स एम्प्लॉय बाय 2 years to 62? किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ाकर 62 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? तो ऑप्शन कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, भी पंजाब। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य अगर बन जाता है 62 साल की उम्र में, ऐसे तो अभी 60 हो रहा है और कहीं कहीं 58 है, तो 62 हो जाने का मतलब आपको 62 ईयर्स में पहला राज्य हो जाएगा जो 62 साल की उम्र में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पहल है, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्टेट के, तो इम्पोर्टेंट है ये। अगर पूछ लेगा कि किसने स्टार्ट किया है, अगर हो जाता है तो भी ये आंध्र प्रदेश होगा, तो नोट डाउन कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सी आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में ऐसे जारी किए गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया गेट्स 2 new Ramsar site. World Wetlands Day, which is observed every year on 2nd February. One is Hijadia Wildlife Sanctuary in Gujarat. Name the other one. विश्व अर्ध भूमि दिवस पर भारत को 2 नए रामसर स्थल मिलते हैं जो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक ही हिजादिया गुजरात में वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरे का नाम बताइए। तो असम कंजर्वेशन रिजर्वेशन, हकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरसई नवर झील और नदुर महासवरी। तो ऑप्शन देख लीजिए, यह 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में ऑप्शन बखीरा जो है ये होगा इसका आंसर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो नोट डाउन कर लीजिए, एनटीपीसी में ये बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी लेवल में ये पूछेगा रामसर साइट मैप के बारे में, जब पूछेगा तो आपको यहीं से लिखना होगा रामसर साइट कौन सा है। तो एक रामसर साइट आपको बता दिया गया है खिजड़िया, और दूसरा आपका वकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, जो भी बता रहा हूँ देखिए एकदम डीपली निकाल के लेके आया हूँ मैं, अलग से कहीं नहीं लाया हूँ, डीपली लेके आया हूँ, जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फंसता ही है अगर आप ज्यादातर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ लॉस मेकिंग नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड टू विच अदर स्टील कंपनी? सरकार ने घाटे में चल रही नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड नीलर को किस अन्य स्टील को बेचने की मंजूरी दे दी है?
तो JSW लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो है ये नीलाचल इस्पात निगम ने लॉस मेकिंग नीलाचल इस्पात को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेच देने का निर्णय किया है। ठीक है, जो सरकारी है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, तो इसे भी सरकार बेचने के लिए तो ये है, तो ये टाटा स्टील को बेचा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इकोनॉमिक सर्वे 2021 suggested the adoption of UNCITRAL law. This law is related to आर्थिक सर्वेक्षण 2021 ने UNCITRAL कानून को अपनाने का सुझाव दिया है। ये कानून किससे संबंधित है? प्रिजन रिफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी, क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड वेलफेयर। तो दिवाला, तो प्रिजन रिफॉर्म, जेल सुधार, दिवाला, जलवायु परिवर्तन, बाल कल्याण। तो ऑप्शन बी होगा इंसॉल्वेंसी में, दिवालापन के लिए सुधारने के लिए ये एडॉप्शन इकोनॉमिक सर्वे को बढ़ाने के लिए ये किया गया, ये UNCITRAL लॉ। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय UNCITRAL। ठीक है, UNCITRAL क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको पता रहेगा इंसॉल्वेंसी करने के लिए, दिवालापन हटाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे किया गया सरकार द्वारा, इसलिए ये एक कानून है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट डाउन करके रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच फार्मा कंपनी कोविड वैक्सीन स्पाइकवैक्स रिसीव फुल अप्रूवल फ्रॉम द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस फार्मा कंपनी की कोविड वैक्सीन स्पाइकवैक्स को US फूड एंड ड्रग्स कंपनी पूर्ण स्वीकृति मिली प्रशासन है? हाँ, स्वीकृति से मिली है प्रशासन को। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है ये होगा इसका आंसर। स्पाइक वैक्स का जो कोविड वैक्सीन है वो बनाया गया है मॉडर्ना कंपनी द्वारा। ठीक है, ठीक है, फार्मा कंपनी है इंडिया की, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया हूँ। इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। हिंदी में पढ़ने के लिए जो जो बच्चे हैं जिन्हें हिंदी सिर्फ आती है उनके लिए हिंदी है, तो दोनों भाषा में मैंने इसीलिए लिखा है कि बाइलिंगुअल इसीलिए लिखा है। सब लोग बाइलिंगुअल उतना नहीं पढ़ाते, मैं पूरा बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ इसमें। ठीक है, इससे आपको पता चले कि क्या गलती है क्या सही है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Recently, the US President has designed which country as its major non-NATO ally? हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए यूक्रेन, बी ईरान, सी टर्की, डी कतार। तो ऑप्शन कतार होगा। ठीक है, कतार को गैर नाटो ally किया है। नाटो ally का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक समूह है देशों का, कि इन लोगों ने एक समूह किया है। नेटो के बारे में बता दे रहा हूँ, एक समूह है, जो समूह अगर किसी भी प्रॉब्लम में किसी के साथ भी कुछ होता है तो सारे समूह एकजुट होकर दूसरे जो जिस देश के संग गलत करते हैं उस देश के साथ वो लोग उनसे लड़ते हैं या फिर उनको समझाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेटो का निर्माण किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटो क्या है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कतार को नॉन नेटोली किया गया है, मैंने
असहयोग दिया नाटो की तरफ से, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ने बताया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। लूना न्यू ईयर ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर 2022, द ट्रांजिशन बिटवीन zodiac signs 2022 is celebrated as the year of which animal? चंद्र नववर्ष या चीनी नववर्ष 2022 राशि एक चक्र के बीच संक्रमण का प्रतीक है संकेत 2022 को किस जानवर के वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट जो पढ़ा रहा हूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में जो पढ़ा रहा हूँ देख लीजिए, अगर आप समझ नहीं आ रहा हिंदी में देख लीजिए। तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए लूनर न्यू ईयर ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर 2022 मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन ज़ोडिएक साइंस 2022 is celebrated as the year of which animal? तो चंद्र नववर्ष या चीनी नववर्ष 2022 राशि चक्र के बीच संक्रमण का प्रतीक है संकेत 2022 को किस जानवर के वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ऑक्स, फिश मछली, टाइगर, बाघ, ड्रैगन। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ड्रैगन, ठीक है। ड्रैगन जो जानवर है उन उसके रूप में उसके कारण मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेड सैंडर्स द मोस्ट स्मगल्ड वुड इन द कंट्री इज बैक ऑन विच IUCN कैटेगरी फ्रॉम नियर थ्रेटन स्पेसीज? रेड सैंडर्स देश में सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी निकटवर्ती प्रजातियों से आयोडीनेशन की श्रेणी में वापस आ गई है। लीस्ट कंसर्न वल्नरेबल इंडेंजर क्रिटिकली, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए। लीस्ट कंसर्न कम से कम चिंता, कमजोर कम चिंता, कमजोर चिंता, लुप्त प्राय, पूरा खतरनाक, क्रिटिकली मतलब गंभीर रूप से संकटापन्न। तो लुप्त प्राय इन डेंजर हो गया, मतलब लगभग लुप्त हो गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको ये जो इतना आपको IUCN जो है एक कैटेगरी है के अंतर्गत जो भी चीज अगर आपको थ्रेटेन होती है, स्पेसीज जो भी होता है तो उसके द्वारा रेड सैंडर एक बारहसिंगा जैसे जानवर है, उसका जो सिंग है उसका लकड़ी है बहुत ज्यादा, इसके वजह से उसका किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो ये स्पेसीज जो है वो, तो उसका जो स्पेसीज है, ठीक है, चंदन लकड़ी जैसे बोल सकते हैं उस टाइप का है। तो स्पेसीज है वो, उसका जो IUCN जो है वो करता है, देखता है जो भी स्पेसीज का वगैरह में लुप्त होने वाला, तो उसमें इन डेंजर लुप्त प्राय हो चुका है वो IUCN ने उसे मार्क किया गया है कि IUCN ने कि वो इन डेंजर है, लुप्त हो गया, लगभग लुप्त हो गया, मतलब खत्म होने के कगार में। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने बार आप यूपीएससी में जाएंगे इन डेंजर थ्रेटेन स्पेसीज IUCN द्वारा पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आपको फंस सकता है, यूपीपीसीएस में भी फंसता है ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देख के जाइएगा एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who will be the new chairman of the Insolvency and Bankruptcy Boards of India? भारतीय दिवाला दिवालेपन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? अजीत साहू, रवि मित्तल, वी पॉल, SP पानी। तो रवि मित्तल को बनाया जाएगा 2022 में बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एक बार देख के जाइएगा। अगर जितना भी हो सके आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख के जाइएगा, ठीक है।
The fifth submarine of Project 75 INS Vagir of India Navy commenced her sea trials. Recently, INS Vagir belongs to which class of submarine? प्रोजेक्ट 75 की पांचवी पनडुब्बी भारत नौसेना के आईएनएस वागीर ने अपना समुद्र परीक्षण शुरू किया। हाल ही में आईएनएस वागीर पनडुब्बी ने किस वर्ग से संबंधित है? कस्तूरी, सिंधु घोष, कलवारी, कावेरी। तो आपको कलवारी इसका आंसर होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए प्रोजेक्ट 75 आईएनएस वगीर और कलवारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। सबमरीन के बारे में अगर पूछता है आपको नॉक करेगा ये क्या चीज है, आईएनएस वगीर क्या है और आईएनएस वगीर किससे संबंधित है, कलवारी से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी वगैरह में आपको ऐसा पूछता है, आपको रिसेंटली ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक बार देखिए, देखिए जरूर देखिए, आपको इसमें से फंसेगा। आप इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। India and Nepal signed more recently to construct motorable bridge across which river? भारत और नेपाल ने हाल ही में किस नदी को मोटर योग बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 20 गंडकी, महाकाली, कोसी। तो ऑप्शन महाकाली होगा आंसर, ठीक है। महाकाली जो नदी है वो कंस्ट्रक्शन मोटरेबल जो ब्रिज है उसके लिए बनाया गया है, जो इंडिया से नेपाल जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो उसे अच्छा बनाने के लिए दोनों ने एक मो साइन किया। मो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, वो दोनों ने साइन किया है, इंडिया और नेपाल ने। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, महाकाली नदी के वो पार किया जाता है, उसे पार करता है महाकाली नदी को, ठीक है। ये महाकाली नदी को पार करता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Recently, which country successfully tested the Hwasong 12 ballistic missile? हाल ही में किस देश ने Hwasong 12 ballistic missile का सफल परीक्षण किया है? जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया। तो ऑप्शन बी होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया द्वारा ये टेस्ट किया गया है। उत्तर कोरिया जिसे कहते हैं, जापान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चार ऑप्शन है, तो उत्तर कोरिया ने किया है ये परीक्षण हवासंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। तो जब भी आपको ये वर्ड आपको नजर आएगा तो आपको नॉर्थ कोरिया आपको आना चाहिए आपके दिमाग में। एनटीपीसी में अगर पूछ लेता है तो आपको भूलना नहीं है, इसे टिक करके आना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Brand Finance report has listed LIC at which position globally among insurance brands? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ने LIC के बीमा ब्रांड में विश्व स्तर पर किस स्थान पर सूचीबद्ध किया है? 10th वे, 8th वे, 5th वे, 3rd वे, RD, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ए आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्टर रिलीज LIC एट विच पोजीशन ग्लोबल एमंग इंश्योरेंस ब्रांड? इंश्योरेंस ब्रांड में LIC को 10 नंबर में रखा गया है, 10th पोजीशन जिसे कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। LIC का अभी अब लॉस में जा रहा है, सरकार इसे भी बेचना चाहती है, तो उस हिसाब से इसे ग्लोबल एंड ब्रांड फाइनेंस ग्लोबली उसको 10वें अंक नंबर पे रखा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। World Cancer Day is observed every year across the globe on 4th February, which is the theme of this year. विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है, के लिए थीम क्या है? इस साल के क्लोज द केयर गैप, केयर फॉर द वीक, इंक्रीज द केयर, केयर फॉर मोर फेयरलेस। केयर गैप बंद करे, कमजोरी को देखभाल, देखभाल बढ़ाए, अधिक देखभाल करे, डर कम करे। तो क्लोज द केयर गैप ये होगा आंसर, ठीक है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम यही है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच
state won the which state won the best table award among the 12 state united territories which participated in the Republic Day parade? किस राज्य ने 12 राज्य केंद्र शासित देशों में सबसे झांकी के रूप में पुरस्कार जीता है? इन्होंने भाग लिया गणतंत्र दिवस में परेड 2022 में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो ऑप्शन ए बी जो होगा उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चेयरमैन? नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीपी सिंह, मुकेश दीक्षित, एम जगदेश कुमार, के संजय मूर्ति। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, एम जगदेश कुमार, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करके जाइएगा, देख के जाइएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए आप ये देख सकते हैं, हिंदी के लिए आप ये देख सकते हैं, दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा आपको। कमेंट में आप कोई भी सुझाव अगर होता है आप इसमें कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which among the following has declared the India's first other effective area-based conservation measures OECM site recently? निम्नलिखित में से किस भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है? OECM साइट हाल ही में है। तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उड़ान बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वन्नापुरम बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो यमुना जैव विविधता पार्क है, अरावली जैव विविधता पार्क है, उड़ान जैव विविधता पार्क है, वनपुरम जैव विविधता पार्क है। तो आपका आंसर होगा अरावली, अरावली इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। As per a CRISIL report, India's GDP is expected to grow at what percent in financial year 2022 to 23? क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो 6.5%, 7%, 7.8%, 8.10%। तो ऑप्शन 7.8% लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 7.8% इसका आंसर होगा क्रिसिल द्वारा। क्रिसिल द्वारा, क्रिसिल जो है एक रिपोर्ट है, इंडिया जीडीपी को एक्सपेक्ट किया है कि इस साल 2022-23 2 साल यानी पूरा 1 ईयर, 2 ईयर का नाम लिखा है लेकिन पूरा 1 ईयर में 7.8% जो ग्रो होगा जीडीपी हमारे देश का, इंडिया का जीडीपी 7.8 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Silver Line project has been in news for protest in Kerala. What is the project related to? Silver Line project केरल में विरोध प्रदर्शन के लिए चर्चा में रहा है। यह परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, हाईवे, बी रेलवे, हार्बर, पेट्रोलियम। तो रेलवे से संबंधित है, केरला में हुआ था सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाराष्ट्र इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैज क्लियर्ड द प्रपोजल ऑफ गेटिंग स्पेशल स्टेटस फॉर विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द सेंटर? महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने निवेश दर्जा प्राप्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, केंद्र के लिए है वन जीव अभ्यारण्य में। तो ऑप्शन देख लीजिए, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फसांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थाने क्रीक सेंचुरी। ठाके क्रीक अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, बी फंसद वन्य जीव अभ्यारण्य, भीमाशंकर वन्य अभ्यारण्य। तो ये 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो थाने क्रीक सेंचुरी यानी थाने क्रीक अभ्यारण्य
जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच एयरलाइन कंपनी नेम्ड इट्स को फाउंडर राहुल भाटिया एज द फर्स्ट एमडी? किस एयरलाइन कंपनी ने अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को पहले एमडी के रूप में नियमित किया? एयर एशिया ऑप्शन देख लीजिए, एयर एशिया, बी स्पाइसजेट, सी विस्तारा, डी इंडिगो। तो ऑप्शन डी इंडिगो होगा। इंडिगो ने राहुल भाटिया को फर्स्ट एमडी बनाया है, जो कि को फाउंडर थे एक टाइम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच city is going to be the first station to be ready for India's first bullet train? भारत के पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाली पहली स्टेशन कौन सा शहर बनने जा रहा है? वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो सूरत, सूरत को पहला राज्य बनाया गया, शहर बनाया जाएगा गुजरात का, जिसे पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state hosted the 104 feet second highest national flag in India? किस राज्य ने भारत में 104 फीट दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज फहराया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। पसंद आएगा दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना हो सके कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कमेंट कीजिए, मैं नए नए वीडियो आपको लाता रहूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, गुड बाय।